कॉकटेल्स कहाँ से खरीदें, कॉकटेल्स किससे खरीदें, कौन भरोसे वाला बंदा है जिससे कॉकटेल लेने चाहिए, और कॉकटेल को चेक कैसे किया जाएगा खरीदने से पहले कि ये सही भी हैं या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली हर वीडियो को इस समेत इसको भी लाइक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। सो हाय गाइस, यूर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल हमेशा से मेरी पहली मोहब्बत। पहले तो हम मार्केट के एक्सपीरियंस को आपके सामने जो है वो डिस्क्राइब करेंगे ताकि आपको पता चले कि मार्केट का एक्सपीरियंस कैसा होता है। फिर उसके बाद दुकानों की बात की जाए तो अगर आप दुकानों से लेना चाहते हैं तो उसकी अप्रोच क्या होती है और चेकिंग किस तरह से की जाती है। इसके अलावा अगर आप किसी ब्रीडर के पास जाते हैं जो नामवर ब्रीडर है, उससे अगर आप कॉन्टेक्ट करते हैं तो उसका क्या मामला होगा, वो किस तरह से डील करेगा या आपको किस तरह से डील करना चाहिए। ये तमाम तीनों कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो पहली कंडीशन से शुरू करते हैं कि अगर आप मार्केट से लेते हैं तो कैसा रहेगा। देखिए गाइस, कॉकटेल जो है वो सबसे ज्यादा शॉर्ट रहने वाला बर्ड है। सबसे ज्यादा जो शॉर्ट होता है वो कॉकटेल होता है और अभी भी इस वक्त भी कॉकटेल शॉर्ट है। अगर आप जाल वालों की बात करेंगे कि जाल वाले के पास तो भरा पड़ा हुआ है, लोग तो लेकर आ रहे हैं, मेरे दोस्त के पास भरा पड़ा हुआ है। देखें, कॉकटेल एडल्ट पेयर्स जो होते हैं ना वो हमेशा शॉर्ट रहते हैं। एडल्ट पेयर्स की बात कर रहा हूँ, पट्टे फिर भी मिल जाते हैं। एडल्ट को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन मिल जाते हैं। इसके अलावा म्यूटेशंस की बात की जाए तो भाई कॉकटेल की म्यूटेशंस ढूंढना कोई इतना आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है। मैं खुद म्यूटेशंस पे काम करता हूँ। बेसिकली मेरा सेल परचेस का भी काम है म्यूटेशंस के अंदर। तो म्यूटेशंस मिल ही नहीं रही होती, मिलती ही नहीं है, किसी के पास है ही नहीं, मंगवानी पड़ती है इस्लामाबाद से, लाहौर से, रावलपिंडी से। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपको आसानी से मिल जाएगी तो आसानी से आपको नहीं मिलेगी। तो आप सोचें कि ऐसी कंडीशन में अगर आपको कोई अपना ब्रीडर पेयर दे रहा है या रेडी टू ब्रीड दे रहा है तो वो कैसे दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर रेडी टू ब्रीड देने वाला बंदा जो है वो ठीक नहीं होता या हर किसी से खरीदना नहीं चाहिए। किसी ना किसी से तो खरीदना है ही आपको फाइनली। तो इवेंचुअली आपको किसी ना किसी से खरीदना ही है तो खरीदना तो पड़ेगा आपको। लेकिन मैं आपको कंडीशंस बता रहा हूँ कि आप कहाँ से ले सकते हैं और कहाँ से आपको नहीं लेना चाहिए। देखिए, मार्केट की जहाँ से बात की जाए तो मार्केट में हमेशा मेरा तो अपना बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में अच्छा बर्ड मिलता नहीं है, मिल जाता है। मार्केट में कहाँ की बात कर रहा हूँ, जो हमारी जो ओपन मार्केट है, लालू खेत बर्ड्स मार्केट जो है, मैंने वहां से कई बार ऐसा हुआ है खरीदे, लेकिन बहुत मुश्किल काम है भाई। मतलब मैंने अभी लास्ट टाइम एक लॉट उठाई थी क्रीम कॉकटेल और इनो कॉकटेल की, तो उसमें इनो कॉकटेल जो है वो पूरा टोटली ब्लाइंड, दोनों आंखों से ब्लाइंड निकल आया। अब देखें, जाल में तो नहीं पता चलता ना कि आप क्या चीज ले रहे हैं, कैसी ले रहे हैं, या अगला आपको धोखा दे रहा है, क्या कर रहा है, और वहां की कोई गारंटी भी नहीं होती। जैसे ही आपने अगले का जाल पकड़ा, पैसे दिए, उसके बाद बात खत्म। आप उससे ना तो लड़ सकते हैं, ना उससे वापस करवा सकते हैं, ना अपने पैसे क्लेम कर सकते हैं। तो ये मसला होता है। अब लालू खेत में क्या है कि हर बंदा अपने वो बर्ड लेकर आता है जो ब्रीड ना कर रहे हो, जिनमें कोई डिफेक्ट हो, फर्टिलिटी ना आ रही हो, या कोई ना कोई मसला होता है, तो वो लालू खेत में आ जाते हैं। तो भाई मार्केट में मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा है कि मार्केट में आप नेट में चीज़ लेते हैं तो नेट में ना तो फ्लाई का पता चलता है, ना उसके फैदर क्वालिटी का पता चलता है, ना फटकी में उसका पता चलता है कि इसकी फ्लाई है या नहीं है, या इसके फैदर क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। क्योंकि आपको पता है कॉकटेल को जब एक बार पकड़ के दूसरे पिंजरे में डालें तो वो पूरा उजड़ सा जाता है, उसके फैदर्स जो है वो मैसी हो जाते हैं। ऐसे में पहचानना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो भाई मैं आपको अगर अपनी बात बताऊं, अगर मैंने 20 दाने खरीदे हैं मार्केट से तो उसमें 2-3 दाने खराब निकल आते हैं। मेरे जैसा बंदा जिसकी आंख तेज है कॉकटेल के अंदर, मुझे कितना टाइम हो गया कॉकटेल में, जिंदगी गुजर गई मेरी, जब मेरे जैसा बंदा जो है उससे भी 20 दाने उठाते हुए गलती हो जाती है। तो आप सोच लें कि आप अगर एक पेयर लेने गए हैं मार्केट के अंदर तो आपका क्या हशर नशर हो जाएगा। क्योंकि एक पेयर लेंगे आप, एक पेयर में तो होता ही फ्रॉड है, टोटली फ्रॉड होता है उसमें। कोई बताता नहीं है कि भाई ये खराब चीज़ है, मैं इसलिए घर से लेकर आया हूँ। मैंने रिसेंटली इनो का एक और पेयर भी लिया। उसमें क्या हुआ कि पेयर बताया उसने, इनो में आपको पता है पता नहीं चलता, हड्डी से चेक करना पड़ता है। तो मैंने हड्डी से चेक नहीं किया, उसकी जबान पे मैं ले आया। जब मैं घर लेकर आया तो मैंने चेक किया, देखा दोनों मेल थे। अब ये गलती उसकी नहीं है, मेरी है, क्योंकि मुझे वहां पे चेक करना चाहिए था कि वो मेल है या फीमेल है या क्या है। अब बात करते हैं ब्रीडर की। अगर आप किसी ब्रीडर से लेने जा रहे हैं कॉकटेल तो आपको क्या चीज़ चेक करनी चाहिए या क्या नहीं चेक करनी चाहिए, जहन में क्या होना चाहिए आपके। जब आप किसी ब्रीडर से लेते हैं वो आपको अपना बड़ा सेटअप दिखाता है, और बड़ा सेटअप दिखाने के बाद आपको, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, अगर आप पेस्टल एमराल्ड लेने जा रहे हैं, ठीक है, पेस्टल एमराल्ड लेने जा रहे हैं या वाइट फेस पेस्टल एमराल्ड लेने जा रहे हैं, आपको नहीं पता, ये येलो फेस लेने जा रहे हैं, क्रीम फेस जिसको कहते हैं, अगर आप वो लेने के लिए जा रहे हैं तो आपको पता है कि भाई ये माल तो वैसे ही इतना शॉर्ट रहता है, कॉकटेल का इतना शॉर्ट रहता है। तो कॉकटेल में फ्रॉड ज्यादा होने की वजह भी यही है कि माल बहुत शॉर्ट होता है, बाकी खराब पीसेस बहुत ज्यादा होते हैं मार्केट के अंदर, खराब भरे पड़े हुए हैं, लंगड़े लूले काने, आपको हर तरह का मिल जाएगा। लेकिन जो अच्छी चीज है वो कम होती है, वो शॉर्ट हुई हुई होती है। नजर यही आ रहा होता है कि अच्छी चीज शॉर्ट है। अगर हम कहते हैं ना कॉकटेल शॉर्ट है मार्केट में, तो उसका ये मतलब नहीं होता कॉकटेल है ही नहीं। कॉकटेल तो होगा, आड़ा तिरछा सब तरह का होगा,
लेकिन अच्छा कॉकटेल नहीं है मार्केट में, तो ये वजह कहने की है कि कॉकटेल शॉर्ट है। अब अगर आप कोई चीज शॉर्ट चीज ढूंढ रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप ढूंढ रहे हैं क्रीम फेस इनो ढूंढ रहे हैं अगर आप, तो आप लेने जा रहे हैं, आपको पता है कि ये पूरे पाकिस्तान में नहीं मिल रहा अभी इस वक्त, एक ब्रीडर है वो आपको अपना सेटअप दिखा के बोल रहा है ये ले लो, क्रीम फेस इनो ले लो मेरे से, तो वो क्यों दे रहा है ये आइटम जबकि इतना शॉर्ट है, हर बंदा इसके पीछे भाग रहा है, तो वो बंदा कैसे दे रहा है आपको कि यार ये ले लो? तो उसमें लाजमन कहीं ना कोई मसला होगा। वो टेस्टेड पेयर्स होते हैं। टेस्टेड का मतलब क्या होता है कि मैंने 20 जोड़े लगा दिए, 30 जोड़े लगा दिए अपने पास ब्रीडिंग के लिए। अब जाहिर सी बात है जिनकी ब्रीड आ जाएगी, मैं पागल थोड़ी हूँ वो बेचूंगा। हाँ, इन केस अगर मैं शिफ्ट हो रहा हूँ कहीं, बहुत ही कम रेयर केस होते हैं जेन्युइन, जिनमें कोई बंदा शिफ्ट हो रहा होता है या सेटअप खत्म कर रहा होता है, वो समझ में आता है, उसमें आपको अच्छे पेयर मिल जाते हैं, ब्रीडिंग पेयर मिल जाते हैं। ऐसे लोगों को कभी ना छोड़ें जो अपना सेटअप खत्म कर रहे हो। मैं भी ढूंढता रहता हूँ ऐसे लोग जो अपना सेटअप खत्म कर रहे हो, उनसे फौरन परचेज करें। अगर वो अपना तमाम सेटअप बेच रहे हैं तो फौरी तौर पर बल्क में उठा लें उनसे, कोई मसला नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर एक बंदा आपको सबसे ज्यादा शॉर्ट चीज जो है वो अरेंज करके दे रहा है और आपको हिस्ट्री नहीं पता, और वो ब्रीडर है, खुद भी ब्रीड लेता है, तो वो अपनी अच्छी चीज आपको कैसे दे रहा है? तो ये चीजें हैं, इन चीजों को सोचना बहुत जरूरी होता है। अब ये तो खरीदने की बात आ गई, अब आते हैं चेक करने पे। देखें चेक करना क्या होता है, मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ कि मैं कैसे चेक करता हूँ खरीदने से पहले। देखें मैं हमेशा गोल पीसेस उठाता हूँ, डबल सीने वाले पीसेस। डबल सीना क्या होता है? देखें बीच में होती है हड्डी, और राइट और लेफ्ट पे जो होता है वो सीने पे गोश्त होता है। तो जब गोश्त ज्यादा होगा तो आपको हड्डी महसूस ही नहीं होगी, दोनों तरफ से गोश्त उठ रहा होगा, तो उसको डबल सीना कहते हैं। डबल सीने वाले बर्ड में उठाता हूँ। पैर देख लेता हूँ, उनके पैरों में कोई मसला तो नहीं है। उसके अलावा उनकी आंखें देख लेता हूँ, कहीं आंखों में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ हुआ। क्राउन देख लेता हूँ, क्राउन सही है, गंजे तो नहीं है कहीं। तो इस तरह से खरीदे जाते हैं। बेल्ट पीसेस, गंजे पीसेस मार्केट में भरे पड़े हुए हैं, तो मैं इस तरह से इनकी हेल्थ जो है चेक करता हूँ। उसके अलावा जहां तक बात रही फेदर्स की, तो फेदर्स जो है वो अब चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे, क्योंकि मेरा तजुर्बा इतना हो गया, जाहिर सी बात है टाइम गुजर गया, तो मुझे एक आंख से देखते ही पता चल जाता है कि इसके फेदर्स ठीक होंगे या नहीं। मैं लाट की लाट उठाता हूँ। अगर आप में से किसी को कॉकटेल देने हो लाट की लाट में तो आप मुझे दे सकते हैं, और अगर किसी को कॉकटेल चाहिए तो वो भी मेरे से ले सकता है। मैं लेते हुए इस चीज़ का ख्याल रखता हूँ कि यार कहीं कोई ख़राब चीज़ ना जाए। मैं जब लाट उठाता हूँ तो उसमें जो ख़राब दाने होते हैं वो साइड पे कर देता हूँ। अभी तक मेरे पास वो तकरीबन 6 महीने हो गए एक ब्लाइंड इनो पड़ा हुआ है, जिसको दोनों आंखों से नजर नहीं आता, दोनों आंखों से। अब सोचने वाली बात यह कि वो जिंदा कैसे है? ये तो अल्लाह की कुदरत है। जाहिर है जिस बंदे की एक कुव्वत खत्म होती है तो दूसरी कुव्वत तेज हो जाती है। तो वो सुनने में इतना माहिर है कि उसको पता चल जाता है कि बाकी कॉकटेल किस तरफ जा रहे हैं, तो वो उनके पीछे जाके खाना भी खा लेता है और पानी भी पी लेता है। उसको इतनी आसानी होती है, और अभी तक रखा हुआ मैंने किसी को भी नहीं दिया। जो भी आता है उसको पता ही नहीं चलता, वो बोलता है यार ये वाला कॉकटेल दो, दिखने में वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं मना कर देता हूँ, बता देता हूँ कि इसकी दोनों आंखों से ये ब्लाइंड है। अगर आप मुझसे भी कॉकटेल लेना तो भाई चेक करके लें, ये मैं आपको साफ बात बता रहा हूँ, क्योंकि बंदे का अपना दिल जब तक मुतमईन नहीं होता ना तो उसको पता ही नहीं चलता कि मैं क्या चीज़ ले रहा हूँ। जैसे आप कोई चीज़ ले रहे हैं, लेकर निकले तो मोहल्ले में आपके किसी लड़के ने कह दिया अब ये तो पट्ठे ले आया तू, तो बंदे का दिमाग वहीं शार्ट हो जाता है, यार मैं पट्ठे ले आया, मुझे तो पता ही नहीं चला। भाई ऐसा नहीं होता, लोग आपको सिर्फ मिसगाइड करते हैं, कोई आपको गाइड करने को तैयार नहीं होता। आप जिससे लें भरोसे वाले बंदे से चेक करके चीज़ लें, इतना चेक कर लें कि फिर तीसरा बंदा कोई भी बकवास करे तो आपको महसूस ना हो कि आपके पट्टों में किसी किस्म की कोई कमी है या गुंजाइश है कमी की। आप इतनी सटीक चीज़ खरीदें। अब मैं हूं ना, मैं सटीक तरीके से चीज़ खरीदता हूँ। उसके बाद कोई मुझे बोले ना ये तो ऐसी वैसी, मैं कहता हूँ भाई छोड़ दे, मैंने बहुत चेक करके लिए, मेरा अपना बड़ा एक्सपीरियंस है, मुझे सब पता है। तो किसी के कहने पे कोई चीज़ खरीदें या छोड़ें ना, किसी के कहने पे आपने नहीं चलना, आपने अपने हिसाब से अपने आप को इतना ट्रेन कर लेना है कि आपको पता चल जाए कि चीज़ कैसी है। अगर आप अपने कॉकटेल्स बेचना चाहते हैं तो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, खरीदना चाहते हैं तो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ऑर्डर करने का तरीका क्या है? जो भी चीज़ चाहिए आपको मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर लिख दें। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।